हेलो जय साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। जैसा कि आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश 60,000 की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए एग्ज़ाम जो हुआ था वो एग्ज़ाम कैंसिल करके री एग्ज़ाम का चर्चा चल रहा है। तो री एग्ज़ाम कब तक होगा, क्या एग्ज़ाम डेट आ गया है या कब तक होने वाला है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो आज का ये न्यूज़ है निश्चित तौर पर आप सबके लिए महत्वपूर्ण है और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, कल जब योगी आदित्यनाथ जी की बैठक थी उसमें निश्चित तौर पर साफ साफ ये कहा जा चुका है कि जो प्रक्रिया चल रहा है उसमें तेजी लाया जाए और साथ ही साथ जिस विभाग में जितनी वैकेंसी बची हुई हैं उसमें जल्द से जल्द उसको कंप्लीट कराया जाए। उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की जो री एग्जाम की डेट है ये आपकी जुलाई में कंफर्म हो जाएगा, इसलिए जुलाई की मान करके आप तैयारी करें। जुलाई 15 से 18 जुलाई के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। तो 1 जुलाई में आपका एग्जाम होगा, इसके बाद आप एकदम तैयार रहें। सिलेबस आप कवर कर चुके होंगे, प्रैक्टिस सेट लगा चुके होंगे। जब आप एक बार एग्जाम दिए हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी हुई होगी। लेकिन अब जब 150 क्वेश्चन हो, उसमें मैथ और रीजनिंग का वेटेज हो, हिंदी और जीके का वेटेज हो, ऐसे में आपको प्रैक्टिस सेट की अति आवश्यकता होती है। तो इसलिए अंत समय में जो लास्ट का टाइम बचा हुआ है इसमें आपको प्रैक्टिस सेट लगाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ डेली का डेली आपको ये आंकना है कि क्या मेरा नंबर जो है वो ग्रोथ कर रहा है कि नहीं। तो अपने आप को मेंटेन करते हुए नंबर को ग्रोथ करने की रणनीति को अपनाइए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ कमज़ोर होता है, तो मैथ कमज़ोर है तब भी आप इतना मेहनत कर लीजिए, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आप कर लें, 12 क्वेश्चन कर लें, क्योंकि मैथ बहुत ही ईजी आता है। ऐसे में अगर आप मैथ से दूर रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन अपने आप से ही रोकेंगे, क्योंकि मैथ 18 से 20 नंबर का आएगा, उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन वेरी सिंपल होंगे, तो आप 12 क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही जीके है, तो जीके आप लूसेंट को प्रीफर करिए, लूसेंट अच्छे से कर लीजिए। और इसके बाद पॉलिटी कम से कम 8 से 10 नंबर के आते हैं, तो जीके के लिए पॉलिटी और उत्तर प्रदेश स्पेशल के साथ साथ देश की मुद्रा अगर आप तैयार कर लेते हैं, देश की राजधानी तैयार कर लेते हैं, तो इससे आपका जीके का पोर्शन, साथ ही साथ आपका रीजनिंग का भी कुछ पोर्शन, 2-3 क्वेश्चन इसी से डायरेक्ट आपको मिल जाते हैं। तो रीजनिंग, हिंदी और जीके बहुत अच्छे से करिए। जहाँ हिंदी का सवाल है, नए नए पैटर्न को देखते हुए जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड और यूपी SSC से रिलेटेड, इन सब का हिंदी आपको बार बार रिवाइज करना है। टॉपिक वाइज टॉपिक आपको कंप्लीट तैयारी करनी पड़ेगी। इसके साथ ही अगर आपका रीजनिंग है, जो रीजनिंग है, एक टॉपिक उठाइए, उससे 100 क्वेश्चन लगा डालिए। और जब आप यूट्यूब से देखते हैं तो यूट्यूब के चक्कर में ना पड़िए, यूट्यूब देखिए, एक बार देख लीजिए, जो टॉपिक क्लियर करिए। क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप जब अपने से करते हैं तो यकीन मानिए उसमें आपकी जो तैयारी होती है वो निश्चित तौर पर आप पेपर में उसको कर पाएंगे, क्योंकि पेपर में आपको खुद से ही करना है। तो जब आप खुद करने की माइंड पर जब आप प्रेशर नहीं डालेंगे तो पेपर में आप कर नहीं पाएंगे। पेपर में आप जब करने बैठेंगे तो आता तो रहेगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ मेन काम है टाइम का। जितना टाइम आप कम समय में अच्छे क्वेश्चन निकालेंगे, कम से कम टाइम में 90 से 100 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आप गोला भरने का काम करिए। तो इस प्रकार से आपको रणनीति के साथ चलना होगा, क्योंकि टाइम कम है। अब टाइम बिल्कुल वही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सरकार जब यहाँ हारी है तो बहुत जल्द और हर विभाग में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर आप एलिजिबल हैं, BEd BTC किए हुए हैं या अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लग जाइए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्जाम तो होगी ही, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश दरोगा की भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और हर विभाग में जितने भी विभाग खाली हैं उसके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। इस सुनहरे पल को संजो के रखिए। आपको जो ये दिख रहा है, जो आपका ये न्यूज है, निश्चित तौर पर ये ऑथेंटिक न्यूज है, क्योंकि जब ये सरकार हारी हुई है, सरकार खुद के कर्मों पर पछता रही है। क्या समय काम पहले कर लिए होते तो ये आज दिन देखने को नहीं मिलता। आज जो ये सरकार बनने जा रही है, ये गठबंधन की सरकार होगी। वो तजुर्बे नहीं रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के पास, ना तो उसके मंत्रिमंडल के पास। अब जो भी फैसले होंगे बैसाखी के सहारे चलेंगे और हर फैसले पर आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। इसलिए साथियों, अगर आपको सुनहरा अवसर मिला है, 60,000 भर्ती कम नहीं होती है, इसलिए इस भर्ती में धांधली के भी संभावनाएं कम होंगे। इसलिए अपने आप को तैयार रखिए। कम से कम आप
120 से ऊपर क्वेश्चन सही करने की सोचिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आने वाला ये जो वक्त है बहुत कंपटीशन से भरा होगा। जो बच्चे लगातार तैयारी करते हुए आ रहे हैं उनके लिए ये सुनहरा पल है। अगर अभी से आप प्रैक्टिस सेट पर ज़्यादा समय देंगे, निश्चित तौर पर अपने नंबर को ग्रोथ कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप टॉपिक वाइज टॉपिक करते जाएंगे तब भी आपको क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। जब आप अपने सामने से क्वेश्चन को निकालते हैं तो यकीन मानिए आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो ग्रोथ करता है, और कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को मैनेज किया जाए ये आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करके ही आप कर पाएंगे। क्योंकि पेपर आएगा तो आपको 130 से 135 क्वेश्चन सही सही आते रहेंगे, लेकिन क्या उसको आप सॉल्व कर पाएंगे, तो ये बड़ा सवाल है। जहाँ 55 क्वेश्चन रीजनिंग के हों तो हाँ आप 35 से 40 करने में ही अपना समय गंवा देंगे। इसलिए टाइम को मैनेज करते हुए आगे की रणनीति को अपनाइए, और कम से कम टाइम में सिलेबस मैनेज करते हुए सिलेबस को कंप्लीट करके और उसके प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दीजिए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातें समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी में जुटे होंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। जय हिंद।